Why aren't you a topper? Have you ever thought why don't you get enough marks to become the topper? Yes, the answer seems easy. To become a topper, you need to study. And to study, you need to have time. Either you don't have time or you have time. And if you even have time, there are multiple reasons why you just can't study. The first reason is you're not interested. The second reason is maybe you're interested but you don't have any motivation. The third reason could be you're interested, you're motivated, but you don't remember anything that you studied. Hey guys, I am Chia, your A-Lit mentor, and this is coming from me very candidly that A-Lit is not difficult. हाँ ठीक है, ये सब गुस्सा करके टैंट्रम करके कुछ नहीं प्रूव हो रहा है. गुस्सा या टैंट्रम करने से बेहतर है मेरी पूरी बात सुन लो और उसके बाद जज करना. देखो, A-Lit डिफिकल्ट नहीं है. अगर तुमने एकदम परफेक्टली इस चीज को हैक कर लिया कि कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन तुम कर सकते हो, अगर तुमने अपने माइंड को हैक कर लिया कि ये एग्जाम सरप्राइज करता ही है, every year it brings something new to surprise you, to shock you, ताकि आपके ब्रेन की कैपेसिटी चेक हो सके. अगर तुमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे तुम कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, जिसकी वजह से द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर योर प्रेपरेशन इज योर एनालिसिस ऑफ PYQs. मुझे मालूम है तुम ये वीडियो देखोगे, सुनोगे और सोचोगे हाँ ठीक है बड़बड़ाते रहो, लेकिन जो लोग PYQ एनालाइज कर लेंगे उनके लिए इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग्स. सबसे इंपॉर्टेंट है कि A-Lit का पैटर्न समझ जाओ. बहुत इजी पैटर्न है. 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं एंड 120 मिनट्स मिलते हैं. अब इसमें क्या होता है, 1 मार्क इज फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -0.25 इज फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. ठीक है, तुम्हें पता था, तुमने देखा हुआ है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस. अगर हम सुपरफिशियली A-Lit के सिलेबस को देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके बेसिस पे ये 150 क्वेश्चंस होते हैं. दैट इज जीके एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूडिंग CR, जो हमको क्लैट के लिए भी पढ़ना पड़ता है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जब इस सिलेबस की बात होती है तब मैं खुद थोड़ा सा हिल जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि तुम सोच ही नहीं सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट इट. तो फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज. उसमें तुमको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा. यस, इसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, इसमें ग्रामर के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो बी वेरी रेडी फॉर इट. देखो, क्लैट की पढ़ाई के लिए आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ही रहे हो, साथ में ग्रामर भी पढ़ लो एंड वोकैबुलरी पे भी थोड़ा सा ध्यान दो. द सेकेंड थिंग इज LR प्लस CR. अब देखो, लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, बट जो CR के क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक जैसे क्लैट के क्वेश्चंस आते हैं वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ CR के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन लीगल कॉन्सेप्ट्स एंड लीगल पैसेजेस. तो उन्होंने क्या किया है, लीगल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग को मर्ज कर दिया है ताकि वो समझ सकें कि तुम लीगल के बेसिस पे क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं. अब बात कर लेते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की. हमको मालूम है कि क्लैट का थोड़ा डिफरेंट है दैन A-Lit. A-Lit में 1 लाइनर्स पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कहीं से भी किसी भी एरिया में रिलेटेड होगा. करेक्ट. तो इसे बोला जाता है कि A-Lit के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करो. वहीं क्लैट के लिए बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इतने डेप्थ में कवर कर लो कि कोई भी चीज उसकी आपके लिए छूटे ना. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं. अब समझ लेते हैं कि आपका प्लान क्या होना चाहिए. सबसे पहली बात, मैं बहुत हर एक वीडियो में आपको मैं ये बोलती हुई चीखती हुई मिल जाऊंगी कि आपको टू डू लिस्ट बनाना एक्सट्रीमली नेसेसरी है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेपरेशन दैट यू आर डूइंग. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है. अब अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो तो ऑब्वियसली सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने से तो कोई टास्क कंप्लीट हो नहीं जाते. टू डू लिस्ट बनाओगे तो उसको कैसे कंप्लीट करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू कंप्लीट दीज टास्क? पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू. पोमोडोरो टेक्निक आपको हेल्प करती है बहुत ज्यादा अच्छे से किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करने में. जैसे आप 1 घंटे का टाइमर लगाते हैं और 1 घंटे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर 45 मिनट्स का टाइमर लगाते हैं, पढ़ते हैं, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर 45 मिनट्स का टाइमर लगाते हैं एंड दैट्स इट. आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपके टास्क कंप्लीट हो जाएंगे एंड आप ज्यादा टाइम तक बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाओगे.
अब आ जाते हैं मेन चीज पे, कैसे कब क्या पढ़ना है। अब देखो, मई से लेके जुलाई तक का मैं आपको टाइम देती हूँ कि आप सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लो। ऑब्वियसली लीविंग जीके, तो लीगल के बेसिक्स, इंग्लिश के बेसिक्स, सीआर के बेसिक्स, लॉजिकल के बेसिक्स, ये चारों ही सब्जेक्ट के बेसिक्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं अंटिल जुलाई। एंड यस, ये इजी है, ये किया जा सकता है। इवन अगर आप दिन भर में सिर्फ और सिर्फ क्लैट प्लस एलेट प्रेपरेशन को दिन भर में 3 to 4 आवर्स देते हैं तो इसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। जुलाई तक आपको बेसिक्स पूरे कंप्लीट कर लेने चाहिए क्योंकि जुलाई इज एन अलार्म। उसके बाद आप अगस्त से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस हेवी सेशंस। अब इसमें आपको क्या करना है, अगस्त में आपको सारे सेक्शनल्स देने हैं, ठीक है। सेक्शनल्स के साथ साथ आपको हर महीने कम से कम एक एलेट का मॉक देना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अगस्त, ठीक है। अभी मई में आपको सेक्शनल ज्यादा देने चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग मॉक्स कंप्लीटली। कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा मॉक्स की, क्योंकि आप क्लैट के मॉक्स तो एवरी संडे ले ही रहे हो, तो सीआर की प्रैक्टिस हो रही है, इंग्लिश की प्रैक्टिस हो रही है काफी अच्छे से, एंड आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, आपका वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रहा है। तो आपको सिर्फ जुलाई तक अपने बहुत ज्यादा अच्छे से बेसिक्स कर लेने हैं, एंड अगस्त से लेके दिसंबर तक आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मंथ में एक मॉक आपको सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर तक लेना है। अक्टूबर से दिसंबर तक, मतलब एलेट एग्जाम तक, आपको कम से कम 15-15 दिन के बीच में एक मॉक करना ही पड़ेगा। एंड दैट्स इट गाइज, आई होप इट हेल्प यू, आई नो इट हेल्प यू, and you can ask me any questions in the comment section and I'll answer them. Actually, I'll try to answer them, or else you can just book a session with me, a 1-to-1 meeting session with me through the link in description. I'll see you next time. Bye.